नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं वीवर्स कॉलोनी के शिव मंदिर में और यहाँ पर बड़ा ही नेक कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है, ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जाएगी अब रक्त की ज़रूरत जो है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि गर्मियों में डेंगू, मलेरिया न जाने और कैसी कैसी बीमारियां जो हैं पनपनी शुरू हो जाती हैं। उसी को देखते हुए समय समय पर बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं जो हैं अपना योगदान देती रहती हैं। आज द पावर ऑफ यूनिटी सोसाइटी पानीपत द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है वीवर्स कॉलोनी के शिव मंदिर के अंदर। तो आइए देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर के अंदर बड़ा ही पुण्य का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ एक और डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है, वहीं द पावर ऑफ यूनिटी के साथ साथ आम बाशिंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर जो युवा हैं, युवाओं की तादाद बहुत भारी मात्रा में है। यहाँ पर युवाओं की तादाद इसीलिए आपको बता दें कि युवाओं के अंदर एक जोश है ब्लड डोनेट करने का, रक्तदान करने का। तो भारी मात्रा में युवा यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ युवा अपना रक्तदान कर रहे हैं, तो कुछ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग रक्तदान करके जा भी चुके हैं। तो भारी तादाद में यहाँ पर युवा मौजूद हैं। तो आइए देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक के बाद एक युवा जो हैं लेटे हुए हैं। तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है? शानू ढिंगड़ा। शानू, आज आपने भी रक्तदान? हाँ जी। अच्छा, पहली बार किया? नहीं, 7वीं 8वीं बार किया हुआ, याद नहीं है। हाँ जी। अच्छा शानू, अक्सर युवा जो हैं घबराते हैं ब्लड डोनेट करने से, कहते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए, तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने तो सुना है जहाँ तक, और अच्छी चीज़ है, रक्तदान करना चाहिए, नियमित तौर पे करना चाहिए, हर 3 महीने बाद। उससे अपनी बॉडी का ही फ़ायदा है, समाज के लिए तो एक फ़ायदा है ही है, और अपने शरीर के लिए भी बहुत स्वास्थ्यकारक है ये चीज़। अच्छा, ब्लड डोनेट करने के बाद जैसे अभी आपने किया, कैसा महसूस होता है? शरीर में कुछ परेशानी महसूस होती है या हल्कापन महसूस होता है? नहीं, ये तो कुछ 1-2 सेकंड की चीज़ होती है, उसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हो गया, शरीर अच्छा हो गया, अपने मन में अच्छा लगता है, मन में अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम किसी समाज में किसी काम तो आए, चाहे रक्तदान के दे के कुछ अच्छा कार्य किया हमने, और अच्छी चीज़ है, हर किसी को करना चाहिए। मैं तो अपील करूँगा, जो भी रक्तदान कर सकता है, जो स्वस्थ है, जो रक्तदान कर सकता है, उसको अवश्य करना चाहिए और नियमित तौर पे करना चाहिए। तो देखिए, शानू ढिंगड़ा, उनका कहना है कि वो 7 से 8 बार रक्तदान कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। और उनका ये कहना है कि जो युवा या कोई भी व्यक्ति जो रक्तदान कर सकता है, जो स्वस्थ है, जिसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, उसका ब्लड स्वस्थ है, तो वो अपना रक्तदान करके किसी की जान बचा सकता है। जी भाई, क्या नाम है आपका? सोनू जी। सोनू, आज आपने भी रक्तदान किया? हाँ जी, पहली बार किया जी। पहली बार किया? अच्छा, मतलब कैसा लगा आज पहली बार रक्तदान किया था? हाँ, तो ठीक ही लग रहा है जी, शरीर में थोड़ा मेंटेन सब दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि शरीर मेंटेन हो गया, मतलब जो ओवर था। हाँ, जैसे कि सही सा लग रहा है शरीर में, जैसे कि वो भी जैसे हल्कापन सा है शरीर का। मतलब कहते हैं कि एक ज़्यादा हम अनलिमिटेड खाते हैं, भारीपन होता है, वो ख़त्म हो। हाँ, वो थोड़ा कम सा है थोड़ा जी, इसलिए। तो देखिए, सोनू, इनका कहना है कि शरीर में काफ़ी हल्कापन महसूस हो रहा है, कि शरीर जैसे कहते हैं चुस्ती फुर्ती आ जाती है शरीर में। लोग ये कहते हैं कि रक्त देने से कमी आती है, लेकिन यहाँ पर जितने भी युवा हैं उनसे बातचीत करने के बाद पता लगा, उनका कहना है कि रक्तदान करने से शरीर में सुस्ती नहीं अपितु चुस्ती आती है, क्योंकि आपका रक्त का संचार जो है, रक्त अत्यधिक ज़्यादा होने की वजह से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और गाढ़ा रक्त जो है आपकी ध्वनियों में संचार करने की बजाय जमना शुरू हो जाता है, जिससे आपके शरीर में कई दिक्कतें आ जाती हैं। तो आप लोग अगर स्वस्थ हैं, अगर आपका ब्लड प्योर है, तो आप लोग भी रक्तदान जरूर करिए और अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी बचाने का भी काम करिए। तो आइए, हमारे साथ संस्था के जो लोग हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज कहते हैं कि वैसे तो समय समय पर आप लोग काम करते रहते हो समाज सेवा के, आज दी पावर ऑफ सोसाइटी की तरफ से आज ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम ही सभी मेंबर, जैसे नरेश रावल जी हैं, हरपाल मानव हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी भाई, हम हर साल एक ब्लड कैंप लगाएं, जिससे हम देश की सेवा कर सके, पानीपत की सेवा कर सके। और इसी प्रकार हमारे नरेश रावल जी आपसे 2 शब्द वो भी कहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सोनू जैन है। तो देखिए, सोनू जैन थे हमारे साथ और नरेश रावल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी रावल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे?
जैसे कि हमारे देश में वैसे भी एक बहुत प्रथा है कि रक्तदान एक महादान माना जाता है। तो ये आयोजन हमने पहले भी कर चुके हैं, तो इस बार हमने फिर सोचा कि हम 1 साल हो चुके हैं हमें ये आयोजन पहले किए हुए, तो क्यों ना अब हमारी सोसाइटी और बड़ी हो चुकी है, तो हमें लगा कि हम कुछ देश के लिए, कई बार क्या होता है रक्त की एक बूंद भी किसी की जान बचा सकती है, तो इसीलिए सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने प्लान किया कि इस आयोजन को दोबारा से किया जाए, ताकि एक एक बूंद इकट्ठा करके हम देश के किसी भी इंसान की जिसको रक्त की ज़रूरत है उसके काम आ जाए। तो इसलिए हमने सोचा और ये कार्य किया आज। तो आज कितनी यूनिट रक्तदान की जाएंगी? आज हमारी कोशिश है कोई 60 से 65 यूनिट कम से कम हम अरेंज करें, ताकि अभी हमारे कार्यकर्ता लगातार कांटेक्ट में हैं, जो भी भाई देना चाहते हैं हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट तो कुछ अच्छा है, लेकिन हम ये मिनिमम लेके चल रहे हैं कि 60 से 65 यूनिट्स हम आज अरेंज करें। और जैसे कि आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है हमारे साथ जुड़ने के, कि हम मीडिया हमारे लिए हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है कि उनके सहयोग से हम ये, जैसे ये पब्लिक तक बात पहुंचती है तो हम इस कार्य को दोबारा करने की हमें एक हिम्मत फिर से जुटा पाते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नरेश रावल जी हमारे साथ है, प्रधान हैं द पावर ऑफ यूनिटी संस्था के, और उनका कहना है कि उनका टारगेट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन 60 से 65 यूनिट रक्त का उन्होंने एक आइडिया दिया है। लेकिन हो सकता है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि युवाओं की तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, हमें लगता है कि शायद 100 के करीब इनकी यूनिट्स हो ही जाएंगी, क्योंकि युवाओं के अंदर आज एक जोश है और आज का युवा रक्तदान के प्रति सजग हो चुका है। और उनका मानना ये है कि रक्तदान करने से शरीर में कमी नहीं अपितु शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, क्योंकि रक्त का संचार पर्टिकुलर होता रहता है। जैसे कि हम घर में कोई चीज़ लाते हैं, पुरानी हो जाती है तो उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हमारे शरीर से अगर हमने रक्तदान किया तो हमारा जो पहले का रक्त है वो निकल जाता है और नया रक्त जो है तुरंत बन जाता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे जहाँ एक और दूसरों की जान बचती है, वहीं ये हमारे शरीर की रक्त संचार जो है वो दुरुस्त होकर के चलता है। तो आइए, डॉक्टर पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कहते हैं कि कहीं भी रक्तदान हो, डॉक्टर पूजा के बिना तो शायद पूरा ही नहीं हो सकता है वो रक्तदान शिविर। तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, आज यहाँ कॉलोनी में आए आप, तो कैसा लग रहा है, कैसा उत्साह है? पावर ऑफ यूनिटी संस्था सोसाइटी द्वारा आज पहला रक्तदान शिविर है। इसमें पर जो सदस्य जुड़े हुए हैं ये हमारे पुराने रक्तदाता हैं, अलग अलग संस्थाओं में जैसे रक्तदान करते रहते थे। तो जब इनकी संस्था बनी तो इनके दिमाग में आया कि हम भी एक प्रयास करें कि अपने आप से कितने हम रक्तदाता जुटा सकते हैं। तो इन्होंने हमें वादा किया था कि 50 से 60 के बीच में करेंगे, तो अभी 40 हो सके हैं। अच्छा उत्साह है, लाइन नहीं टूटनी चाहिए, हमें तो वही चाहिए, हमारा 1-1.5 बजे तक लाइन ना टूटे, जो आ रहे हैं वो ठीक से आराम से उठ के चले जाएं। तो यही हमारा मोटिव होता है, सुरक्षित रक्तदान ही महादान है। क्या लगता है आज कितनी यूनिट हो जाएंगी? 50 तो होने की उम्मीद है, 50-55 तक तो उम्मीद है। बाकी इन लोगों ने 60 के नाम लिखे हुए हैं, 4-5 लोग अनफिट हो गए हैं, बस वही है कोई सडन आ जाते हैं, तो उतना बैलेंस होने की उम्मीद है कि बराबर हो जाएगा। पूजा हमारे साथ, उनका कहना है कि द पावर ऑफ यूनिटी द्वारा पहला रक्तदान शिविर लगाया गया है, तो काफ़ी उत्साह है। अब तक 40 यूनिट जो रक्त है वो इनको मिल चुका है और इनको उम्मीद है कि 60 से 65 का जो टारगेट है वो अवश्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग अनफिट हो जाते हैं। 60 लोगों के तो इन्होंने नाम लिखे हुए थे, लेकिन कुछ अनफिट हो जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर फिर भी लगता है कि 60 यूनिट रक्त जो है यहाँ पर एकत्रित हो ही जाएगा। तो ये देखिए, जहाँ पर एक और रक्तदान किया जा रहा है, वहीं रक्तदाताओं को यहाँ पर हरियाणा राज्य रक्त संचरण परिषद द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। और साथ में देखिए फ़ोटो लगे मग, सोसाइटी के द्वारा जो ये मग हैं इनको एक यादगार के तौर पर दिए जा रहे हैं कि इन्होंने जो अच्छा काम किया, एक पारितोषिक के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। बड़ा ही अच्छा काम सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। द पावर ऑफ यूनिटी सोसाइटी पानीपत काफ़ी अच्छा काम कर रही है और समय समय पर अपने इन्हीं कामों के लिए ये जाने जाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे युवा बच्चे हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और एक उत्साह उनके अंदर है। और हम भी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दुआ करेंगे कि इनका उत्साह इसी तरह से बना रहे और आने वाले समय में ये इसी तरह से समाज सेवा में तत्पर रहें। पहले तो सभी पावर ऑफ यूनिटी के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारक और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे शिविर और शहर में लगने चाहिए, लगाते रहते हैं।
और लगने चाहिए। ये इतना शुभ काम है कि इससे कोई नेगेटिविटी तो है नहीं किसी के शरीर में, और उल्टा बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं ब्लड डोनेशन कैंप के। चाहे आप कैंसर से जो कैंसर की कोई वो नहीं बढ़ती है, इससे आपका लिवर स्वस्थ रहता है, आपको कोई डिजीज़ नहीं होती हैं, और शिविर ये अपना जो ब्लड है वापस आ जाता है 4 हफ्ते के अंदर अंदर, रिकवरी कर लेता है। तो ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें उतना ही बहुत अच्छा है ब्लड डोनेट करना। और एक ब्लड डोनेशन से आप ये देखिए कि 3 से 4 जाने आप आराम से बचा सकते हैं। बहुत ही शुभ काम है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए इसी कड़ी में अशोक कालोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, आज द पावर ऑफ यूनिटी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के? रक्तदान महाकल्याण, रक्तदान से किसी का भी जीवन बच सकता है, इसलिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। द पावर ऑफ यूनिटी सोसाइटी के द्वारा लगाया गया पहला रक्तदान शिविर, इसके लिए मैं सोसाइटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिनके द्वारा ये पुण्य कार्य शुरू किया गया, और मैं आशा करता हूं आगे भी ये इस तरह के पुण्य कार्य करते रहेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने बताया कि जैसे लोग एक के बाद एक रक्तदान करने के लिए लाइनें लगी ही हुई हैं, लाइन टूट नहीं रही है, और मैडम पूजा का भी कहना है कि लाइन नहीं टूटनी चाहिए, सर्कल नहीं टूटना चाहिए। तो रक्त की कमी नहीं है और ना ही रक्त के अभाव में कोई अपनी जान गंवाएगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको वीवर्स कॉलोनी के शिव मंदिर की दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आइए मंदिर के प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शर्मा जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी शर्मा जी, कहते हैं सत्संग कीर्तन तो बहुत होते हैं मंदिर में, आज एक बहुत ही कहते हैं एक महापुण्य का कार्य मंदिर के अंदर किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको? ये बहुत ही पुण्य का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि आज तक मंदिरों में हमारे सत्संग कीर्तन वगैरह जो भी थे चलता था प्रोग्राम, लेकिन इस बार ये द पावर ऑफ यूनिटी सोसाइटी की तरफ से उन्होंने कहा कि हमें ना यहाँ से रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत खुशी से लगाओ भाई, हमारी तरफ से जैसे भी सहयोग होगा हम देने को तैयार है। और ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं, हमारा सहयोग तो है, देखो जी, सबके साथ सबका विकास, सबका सहयोग, हम इसी नीति पर हम चल रहे हैं। हमारे लिए किसी भी तरह कोई सहयोग है हम देने को तैयार है। सुशील शर्मा। तो देखिए सुशील शर्मा जी, आपको बता दें कि ये इस मंदिर की जो संस्था है उनके प्रधान हैं सुशील शर्मा जी, और उनका कहना है कि द पावर ऑफ यूनिटी ही नहीं, कोई अन्य भी समाज सेवी संस्थाएं अगर कुछ अच्छा काम करना चाहती हैं तो मंदिर का प्रांगण, मंदिर का परिसर उनके लिए अवेलेबल है, और जिस तरह का भी सहयोग कोई सोसाइटी इनसे चाहेगी किसी अच्छे काम के लिए, वो हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आइए सरदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपने भी रक्तदान किया? हाँ जी, किया है जी, मैंने 25-30 बार पहले भी किया जी, और ये बहुत अच्छा काम है जी, ताकि हमारा रक्तदान करने से किसी की जान बचती है या किसी के काम आता है, बहुत अच्छी बात है जी ये, और हम सदा इसके लिए अग्रसर रहेंगे। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 60 साल उम्र है जी मेरी। 60 साल की उम्र होगी। अच्छा, कितने साल की उम्र में आपने रक्तदान शुरू किया था? मैंने 20 साल की उम्र में शुरू किया था जी। 20 साल से लेके आज 60 साल की, आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई कमी आई हो? 20 साल की उम्र में तो क्या शायद नहीं पता लगता, लेकिन आज 60 साल की उम्र में आप रक्तदान कर रहे हो, कुछ दिक्कत महसूस होती है? कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं, बड़ा अच्छा लगता है जी, शरीर भी हल्का होता है, वैसे हस्त आती है जी, शरीर में कोई हरकत नहीं होती, अच्छा लगता है भी। किसी के लिए हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो किसी के लिए काम आए। हमने तो आंखें भी दान दी हुई हैं ताकि किसी काम आ सके, मरने के बाद शरीर का कोई भी अंग काम आता है किसी की, तो अच्छी बात है जी। रंजीत सिंह नाम है जी मेरा। तो देखिए, रंजीत सिंह 60 साल की उम्र है, लेकिन आज भी इन्होंने रक्तदान किया है, और ये 20 साल की उम्र से लगातार रक्तदान करते आ रहे हैं। देखिए, अगर 60 साल के बुज़ुर्ग, कहते हैं बुजुर्ग की श्रेणी में गिना जाता है 60 साल के व्यक्ति को, क्योंकि पेंशन के लायक हो जाता है 60 साल का व्यक्ति। अगर 60 साल का व्यक्ति अगर रक्तदान कर सकता है तो आज का युवा क्यों नहीं? तो युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कि आप भी समय समय पर अपना रक्तदान करते रहिए। जहां एक और आपका शरीर स्वस्थ होगा, वहीं दूसरी ओर आपके द्वारा दिए गए रक्त से किसी की जान बच सकेगी। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको वीवर्स कॉलोनी के शिव मंदिर की दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर द पावर ऑफ यूनिटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।